आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारी ग्रहों की सीरीज़ अभी चल रही है, उसमें आज का विषय जो है या जिस ग्रह का जो आज बारी है वो है गुरु। जैसा कि गुरु अपने नाम से ही प्रतीत होता है कि भारी ग्रह है, बड़ा ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, वैसे ही सौर मंडल में भी गुरु जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और कुंडली में भी गुरु जो है हमारी कुंडली को विशेष प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। तो आज हमें जानकारी लेंगे कि कुंडली के 12 भाव को किस प्रकार गुरु प्रभावित कर रहा है। जैसा कि गुरु जो है एक धार्मिक संस्थानों को प्रभावित करता है, वह उनका कारक है। गुरु हमारे शरीर में जो चर्बी होती है उसका कारक भी गुरु होता है, बड़े भाई का कारक भी गुरु होता है। और जो पीली वस्तुएं हैं उनका कारक भी गुरु है, जैसे कि स्वर्ण हो गया, रिक्त हो गया, मतलब घी हो गया, चना दाल होगी, केला है और पंचांग है, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक संस्थान है, मंदिर है। और जो गुरु हैं, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, जो पंडित है, ये सभी गुरु के अधीन आते हैं। तो ऐसा इतना महान गुरु जो इतना बड़ा है, जो व्रत है, वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आज हम उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो शिखा होती है, जो पुरुषों में जो शिखा होती है, तो उसमें भी गुरु का वास रहता है। तो ऐसा गुरु किस तरह से प्रभावित करेगा, आज हम ये जानेंगे। गुरु जो है वो जीवात्मा है, मतलब जो जीव है, जो हमारी काया है, उसका कारक भी गुरु होता है। और जो गुरु होता है वो बड़े भाई का कारक भी होता है कुंडली में। और जो ज्ञान है, जो हमारा एक एकेडमिक वाइज जो नॉलेज होती है हमें, वो तो है ही गुरु, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारा एक कॉमन सेंस जो होता है, जो ज्ञान होता है, उसका कारक भी गुरु होता है। तो ऐसे गुरु किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं, ये आज हम देखेंगे। गुरु जो होते हैं वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और धनु इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और मीन इनकी स्वराशि होती है। तो आज हम बात करते हैं कि गुरु किस प्रकार कुंडली के 12 भाव को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लग्न से। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरू करेंगे हम लग्न से कि अगर लग्न में गुरु होता है तो किस प्रकार का प्रभाव डालेगा व्यक्ति की कुंडली में। गुरु जो होते हैं उनके विषय में एक बात और है कि गुरु कारको भाव नाश है, मतलब गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ के भाव में वो थोड़ी सी कमी कर देते हैं, मतलब उस भाव में वो थोड़े से प्रभाव कम देंगे, लेकिन इनकी दृष्टियाँ जहाँ जाती है वहाँ पर वो अमृत की बरसात कर देते हैं। मतलब जिन भावों पे इनकी दृष्टियाँ रहेगी वहाँ पर शुभता में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो वैसे भी गुरु को जो कारक तत्व प्राप्त होता है वो होता है लग्न, दूसरा भाव, पंचम भाव और नवम भाव, दशम भाव और 11वां भाव। तो जो इतने घरों को प्रभावित कर रहा है हमारी कुंडली के, तो इतने वृत्त जो गुरु हैं वो किस तरह से प्रभाव डालेंगे, आज इसके विषय में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक चीज़ और है कि गुरु जब कुंडली के केंद्र भाव में बैठते हैं, वो हो सकते हैं कि उच्च के हों, कर्क राशि में भी हो, स्वराशि के भी हो और मूल त्रिकोण राशि के भी हो, लेकिन यदि लग्न में, चौथे में और सप्तम में और दशम भाव में यदि बैठते हैं तो हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। इसके विषय में हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर पंच महापुरुष योगों में गुरु हंस योग का निर्माण करते हैं, वे केंद्र भाव में आ जाते हैं उच्च या स्वराशि के या मूल त्रिकोण राशि के होकर के। तो पहली बात करेंगे कि लग्न में गुरु का क्या प्रभाव रहता है। प्रथम ये है कि ऐसा गुरु व्यक्ति को काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व देता है। वो हर तरह का अपने अंडर में, यदि वो किसी व्यवसाय में है या किसी नौकरी में है, तो वो किसी बड़ी पदवी पर रहता है और अपने अंडर में
कई लोगों को रख करवा करके काम करवाता है। मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है, मतलब वो किसी पे प्रशासन करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसा गुरु प्रशासनिक अधिकारी भी बनाता है। यदि सूर्य के साथ में ऐसे गुरु आ जाते हैं तो व्यक्ति सरकार में जा कर के अच्छे बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। और यहाँ पर गुरु व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है, थोड़ा बहुत धार्मिक भी बनाता है, और ऐसे धर्म प्रचारक भी कभी कभी देखे गए हैं। ये जहाँ पर भी व्यक्ति होगा, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी व्यवसाय भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, या नौकरी पेशा भी होता है, तो वो अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर ज़रूर जाता है अगर लगन में गुरु आ जाता है। लेकिन गुरु के साथ कहावत है कि गुरु कारको भाव नाशाय, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा उसको मीन टाइप का बना देंगे, मतलब स्वार्थी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, सिर्फ अपने विषय में ही सोचता है। तो ऐसा गुरु यहाँ पर एक इस कमी को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ से गुरु आपके पंचम को देखेगा तो आपकी संतान सर्वश्रेष्ठ होती है, आपको एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आपके पास एक अच्छी डिग्री होती है, एक अच्छा जीवन साथी होता है जो आपको सपोर्ट करके चलता है। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ नहीं आती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु सप्तम भाव को देखेंगे। और उसके बाद आ जाता है नवम भाव। यहाँ पर ये अपनी नवम दृष्टि डालेंगे। तो नवम दृष्टि जब गुरु नवम भाव को देखते हैं तो भाग्य में विशेष वृद्धि देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है कभी कभी, और अपने पिता से सहयोग प्राप्त करने वाला भी होता है। तो लग्न का गुरु सिर्फ एक ये कमी प्रदान करता है कि वह व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है, कभी कभी अपने विषय में सोचने वाला। लेकिन लगन में जब गुरु बैठता है तो 1000 दोषों का वह नाश कर देता है। मतलब गुरु की जहाँ दृष्टियाँ जाती है वहाँ पर अमृत की बरसात होती है, लेकिन जहाँ गुरु बैठते हैं उन भावों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि गुरु दूसरे भाव में क्या प्रभाव डालते हैं। गुरु है, दूसरा भाव जो है वो हमारा वाणी का भाव हो जाता है, धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो ऐसा गुरु यहाँ जब बैठेगा तो पहली बात तो ये कि व्यक्ति की वाणी जो होगी वो आकर्षित होगी, वो सामने वाले को सम्मोहित करती है, या उसकी बात को लोग सुनना पसंद करते हैं, उसके पास बैठकर उसकी वाणी को सुनना या उसकी बात को मानना, इस तरह का गुरु प्रभाव देता है। सुंदर वाणी का मालिक बनाता है, और उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो सुंदर होता है। आदमी गौरवर्ण भी हो सकता है, मतलब गोरा रंग हो, उसकी सुंदर पर्सनालिटी हो, और वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मतलब अपनी साज सज्जा पर विशेष खर्चा भी करता है, अपने घर को भी वह सुंदर और व्यवस्थित भी रखता है अगर दूसरे घर में गुरु आ जाता है। लेकिन गुरु क्या होता है कि गुरु यहाँ पर बैठ करके कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गुरु अगर दूसरे भाव में आता है और वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे व्यक्ति धर्म प्रचारक होते हैं और कथावाचक भी होते हैं, और कभी कभी ऐसे संस्थानों से जुड़ते हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दूसरे घर का गुरु ऐसा भी व्यक्ति को बनाता है और धन की वृद्धि भी करता है और कुटुंब की वृद्धि भी कभी कभी अच्छी करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर दूसरे घर में गुरु आ जाते हैं, किन्हीं किन्हीं कुंडलियों में हमने देखा है कि अगर वक्री गुरु दूसरे भाव में आते हैं तो कुटुंब की वृद्धि करने में कभी कमी देखी गई। यहाँ पर वक्री गुरु होने पर वो कुटुंब में वृद्धि कम करते हैं, मतलब कुटुंब संतान उत्पत्ति में उसको उस व्यक्ति को कभी कभी बाधा आती है अगर दूसरे घर का गुरु हो तो। और किन्हीं कुंडलियों में ये भी देखा जाता है कि दूसरे घर का गुरु जो आपके महंत या प्रचारक हो गए वो तो अलग बात है, लेकिन यदि साधारण मनुष्य वो जो नॉर्मल है, मतलब उसका इन भावों से कोई संबंध नहीं है, जो धार्मिक संस्थान आदि होते हैं, तो उनके जो दूसरे भाव के जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति थोड़े से नास्तिक देखे जाते हैं। मतलब इतना विशेष कर वो मतलब भगवान में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु अच्छा ही प्रभाव देते हैं। धन की वृद्धि करेंगे, व्यक्तित्व की वृद्धि करते हैं और वाणी की वृद्धि करते हैं। और बाकी यहाँ पर उनको पेट से संबंधित रोग देते हैं। यहाँ पर वो जो अपनी पंचम दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे तो थोड़े पेट से संबंधित रोग देते हैं, पर इतने प्रबल रोग नहीं देंगे। और उसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी तो उनके जो खर्च वगैरह होंगे वो कहीं रोगों
रोगों को ठीक करने में, मतलब हॉस्पिटल्स के व्यय वगैरह जो होते हैं, खर्च होते हैं, उनमें वो बढ़ा देते हैं, उनको वृद्धि कर देते हैं। तो और उनका कर्म क्षेत्र जो है, नवम दृष्टि जो गुरु की होगी वो उनके कर्म क्षेत्र पर होगी। तो कर्म क्षेत्र पर जब गुरु दृष्टि डालेगा तो उनको प्रोफेशन में, उनकी जो जॉब है या बिजनेस है वहाँ पर वो बढ़ोतरी करते हैं। अगर व्यवसायी है व्यक्ति तो व्यवसाय का अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएगा, उसको 2-3 व्यवसाय हो सकते हैं। और यदि नौकरी में है तो उसको पदोन्नति जल्दी मिलती है, अच्छे प्रमोशंस को वो ले सकता है, दूसरे भाव का यदि गुरु हो तो। अब बात करेंगे कि गुरु यदि तीसरे घर में हो तो कैसा रहता है। तीसरा भाव जो होता है वो त्रिषणाय भाव होता है, उपपचय भाव भी होता है। तो ऐसा गुरु यहाँ पर आता है तो किस तरह से रहता है, क्योंकि इन भावों में जब गुरु आते हैं, तीसरे में, छठे, 8वें, 12वें घर में यदि गुरु आ जाते हैं तो अपनी शुभता थोड़ी खो देते हैं कि गुरु जो है वो श्रेष्ठ ग्रह है, वो ज्ञानवान ग्रह है। यदि इन ग्रहों में गुरु आ जाते हैं, क्योंकि इन भावों को कारकत्व प्राप्त नहीं होता है गुरु का, यदि इस भाव में गुरु आते हैं तो वो अपना जो एक चमक होती है, जो उनका ज्ञान होता है, वहाँ पर उसे दिखाने का मौका नहीं मिलता है ऐसे जातक को। तो ऐसा गुरु जो होता है वो भाई बंधुओं से उसे सहयोग जरूर दिलाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि यदि तीसरे घर में किसी के गुरु हो तो उसको जो एकेडमिक नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेता है, अच्छी डिग्री भी ले लेता है। जब वो जॉब में जाता है तो उसे वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पर उसे अपना हुनर दिखाने का या अपनी जो एजुकेशन ली उसको दिखाने का मौका मिले। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को यदि जॉब में है तो उसे यहाँ संतुष्ट ही रहना पड़ेगा अगर तीसरे घर में गुरु आता है तो। बाकी भाई बंधुओं से अच्छा सहयोग दिलाएगा और यहाँ पर उसको पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी तो यहाँ पर उसका स्पाउस जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, उसको सपोर्ट करके वो चलेगा और उसको बहुत अच्छी कमाने वाली पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। और सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पर डालेगा तो सौभाग्य वृद्धि भी जरूर करेगा और आय भाव पर भी वो दृष्टि डालेगा। जब गुरु आय भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उसकी जो इनकम रहती है वो निरंतर बनी रहती है, उसमें रुकावट नहीं आती है। वो ऐसा जातक विदेश यात्राएं कर सकता है और उसका जो पराक्रम रहेगा या जो उसका जो काम रहता है वो फिनेंस रिलेटेड हो सकता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस से भी वो उनमें भी जा कर के वो जॉब कर सकता है, मतलब उसके जॉब से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसे फिर भी अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका नहीं मिलता है यदि तीसरे घर में गुरु आ जाए तो। कभी कभी हमने ये भी देखा है किन्हीं कुंडलियों में कि यदि तीसरे घर में जब गुरु होते हैं तो ऐसा जातक अपने पिता के द्वारा लिए हुए ऋण को चुकता करता है अगर तीसरे घर का गुरु हो तो। बाकी बात करेंगे हम आगे चौथे भाव की। यदि गुरु चौथे भाव में आ जाता है तो किस तरह से प्रभाव डालता है। चौथा घर जो होता है वो माता का होता है, धन कहें तो चल संपत्ति का होता है, भवन का घर होता है, आपकी गृहस्थी का घर होता है, आपका मन का घर होता है। तो ऐसा गुरु यहाँ क्या प्रभाव डालेगा कि कर्क राशि जो होती है, काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि होती है, कर्क राशि में गुरु होते हैं उच्च के, तो यहाँ पर धन, भवन, चल अचल संपत्ति, वाहन आदि से युक्त आपको बहुत अच्छे से कर देते हैं चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं। लेकिन एक ये है कि चौथा घर हमारे मन का है, तो मन में जब गुरु आते हैं तो व्यक्ति कैसा होगा, अहंकारी हो जाता है। उसके मन में एक भावना रहती है कि सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सब मेरी ही बात माने। वो व्यक्ति जल्दी से किसी की बात नहीं सुनता है और न किसी की एडवाइस लेना पसंद करता है जिनके घर में, जिनकी कुंडली में चौथे घर में गुरु हो। तो ऐसा गुरु वैसे वैवाहिक जीवन को सुखद रखता है। चौथे घर में यदि गुरु आ जाए, वो माता के साथ में भी ठीक ठाक उसके रिलेशंस रहते हैं, अच्छा तारतम्य ठीक रहता है, एवरेज रहता है। यहाँ पर जब चौथा गुरु आता है माता का सम्मान करता है ऐसा जातक, लेकिन बहुत अत्यधिक अपनी माता का अनुकरण करे ऐसा गुरु नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वह पंचम दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर। तो ऐसे गुरु जो होते हैं आपको डायबिटिक कभी कभी बना देते हैं या लीवर से संबंधित रोग भी दे देते हैं
और यहाँ पर सप्तम दृष्टि वह कर्म भाव पर डालेगा गुरु। तो कर्म क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देते हैं, अच्छे जॉब्स में आपको जॉब में जो आपके अच्छे प्रमोशंस दे देते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें वहाँ पर वो अच्छी रिलेशंस आपको दे देंगे, अच्छे बढ़ोतरी दे देंगे आपके बिजनेस में। और आपको खर्चे जो होते हैं, ऐसा जातक जिसके चौथे घर में गुरु होता है वो बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं, मतलब उसके बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं इस तरह के जब गुरु चौथे भाव में होते हैं। और कभी कभी ऐसा गुरु विदेश भाव से भी व्यक्ति को जोड़ देता है, विदेश भाव से भी उसको इनकम हो सकती है। तो हमने अभी बात की कि गुरु चौथे भाव में होता है तो कैसे रहता है। तो अब बात करेंगे कि गुरु जब पंचम भाव में जाएंगे तो क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो हमने कारक तत्व बताया वो हमने लग्न का, दूसरे भाव का और पंचम का बताया। तो जब पंचम में ही गुरु आते हैं, क्योंकि उनको कारक तत्व यहाँ पर प्राप्त होता है। गुरु जो है वो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, यदि वो पंचम में आते हैं तो बहुत सुंदर योग बनाते हैं। ऐसा जातक जिसके पंचम में गुरु हो तो उसकी शिक्षा होती है वो अच्छी होती है, हाई लेवल पे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, मतलब उसका जो एकेडमिक नॉलेज रहता है वो बहुत अच्छा होता है। यदि वो एकेडमिक नॉलेज नहीं भी है तो उसका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो वृत्त होता है। ऐसे व्यक्ति को संतान, बहुत श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है और आय के स्रोत जो रहते हैं वो निरंतर बने रहते हैं और भाग्य में वृद्धि ऐसा गुरु कराता है, क्योंकि यहाँ पर वह भाग्य भाव से संबंध बनाएगा तो पिता उसके बहुत अच्छे होते हैं। गुरु जब पंचम में रहेंगे तो आय भाव से भी निरंतर आय के स्रोत बना देते हैं, मतलब निरंतर उस व्यक्ति को आय होती रहेगी यदि पंचम का गुरु है तो। और लग्न पे भी दृष्टि रहेगी गुरु की, तो व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर हो जाता है ऐसे गुरु जब पंचम में होते हैं तो ऐसा जातक ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करने वाला रहता है, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने वाला रहता है और उसकी संतान जो होती है वह आज्ञाकारी रहती है। तो पंचम का जो गुरु होता है वह सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर कहा गया है। अगर गुरु पंचम भाव में होते हैं, अगर अकेले होते हैं, क्योंकि गुरु यदि किसी युति में हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है। तो यदि गुरु यहाँ पर अकेले हो तो कभी कभी देखा गया है यदि मकर मतलब वो नीच के हों या शत्रु राशि में बैठे हों तो संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधा देखी जाती है। तो अच्छा हो कि यहाँ पर गुरु युति में हो तो सर्वश्रेष्ठ संतान उत्पत्ति होती है और संतान में कोई तरह की बाधा नहीं होती है। लेकिन पंचम का गुरु बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संतान देने का सामर्थ्य रखता है। अब बात करेंगे कि छठे भाव में जो षष्ठम भाव है उसमें गुरु आता है तो किस प्रकार प्रभावित करेगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो हमारे रोग का रहता है, ऋण का रहता है और शत्रुओं का घर रहता है। तो शुभ ग्रह कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह इन भावों में आते हैं तो अपनी शुभता को खो देते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह यदि पावरफुल हाउस में रहें, क्योंकि ये तो पावरफुल हाउस है नहीं, ये त्रिक भाव है ना, और ये त्रिष्टाय भाव भी होता है। तो अगर यहाँ पर गुरु आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि गुरु तो जो होते हैं वो ज्ञान होते हैं, वो बड़े महात्मा पुरुष होते हैं। तो आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि यदि कोई गुरु है या कोई महात्मा पुरुष है, अगर आपने उसको पुलिस स्टेशन में देख लिया, यदि आपने उसको कोर्ट में देख लिया और उसको यदि आपने झगड़ा करते हुए देख लिया तो कैसा लगेगा आपको? आपकी उनके प्रति जो श्रद्धा है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यदि गुरु छठे घर में आते हैं तो अपनी शुभता को खो देते हैं, क्योंकि ये घर जो है लड़ाई झगड़े का है, ऋण का है और रोग का है। यदि यहाँ पे शुभ ग्रह आएगा तो अपनी सारी एनर्जी को इन सब चीज़ों से लड़ने में ही ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर गुरु यदि अकेला है तो यहाँ पर एक तकलीफ देता है ऐसा गुरु, क्योंकि यहाँ पर अकेला गुरु होने से वो अपनी शुभता खो देगा और उभर कर नहीं आएगी। वो चीज़ जो होती है एक गुरु के अंदर में उभर के नहीं आएगी। यहाँ पर यदि गुरु किसी क्रूर ग्रह के साथ में युति बना लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है वो चीज़। वो क्रूर ग्रह जो है वो उन सब चीज़ों को लड़ेगा,
और यहाँ पर गुरु अपनी शुभता को इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं खोएंगे। और ऐसा गुरु जो होता है वो हमें एक्स्ट्रा चर्बी देता है, शरीर में मोटापे की बीमारी दे देता है। कभी कभी ऐसा गुरु हमें डायबिटिक भी कर देता है, चर्बी की बीमारी हो जाती है, लीवर से रिलेटेड तकलीफ़ें हो जाती है अगर छठे घर में गुरु हो तो। और एक चीज़ और है कि यदि छठा घर का गुरु हो तो ऐसे जातक कमीशन से अपनी इनकम करते हैं। किसी तरह का कमीशन का बिजनेस हो गया, चाहे बीमा पॉलिसी हो या एक कहीं किसी जगह से हमने सामान खरीद के दूसरे बाज़ार में उसको बेच दिया, तो बीच का जो कमीशन रहता है वो गुरु दिलाता है। लेकिन छठे घर का जब गुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति कम मात्रा में व्यवसायी देखे गए, उन्हें व्यवसाय में इतनी सफलता नहीं मिलती, कारण कि गुरु जो होता है वो धनदायक ग्रह रहता है। छठा घर जो रहता है वो धन को संचय नहीं कर पाता है, वो व्यय हो जाता है धन का। तो छठा गुरु व्यवसायी कम बनाता है व्यक्ति को, लेकिन कई व्यवसायी बनते हैं वो विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखी जाती है कि जिनके छठे घर में गुरु हैं वो बड़े बड़े व्यवसायी भी बन गए। वो किस वजह से कि बाकी के उनके और ग्रह उन्हें सपोर्ट करते हैं, तब छठे घर का गुरु उन्हें व्यवसायी बना सकता है। अगर छठे घर में गुरु आ जाता है तो जातक को चने की दाल को गाय को गुरुवार के दिन खिलाना चाहिए, अगर छठे घर में गुरु आ जाता है। और छठे घर में जिन जातकों के गुरु होता है ऐसे व्यक्तियों से कभी भी राय नहीं लेनी चाहिए, मतलब उनकी सलाह कृपया करके न लें। वो प्लानिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन आपको एडवाइस जो देंगे वो इतनी शुभकारी आपके लिए नहीं हो सकती है। तो आज हमने बात की कि लग्न से लेके छठे भाव तक गुरु का क्या प्रभाव है कुंडली में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। यदि आपको कुंडली के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे वीडियो की शुरुआत में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नंबर दिए हुए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बाकी के जो सप्तम से लेके 12वें भाव की जानकारी है वो मेरे अपने अगले वीडियो पार्ट 2 में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।